अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला और मेहरबान है। अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाओ, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या तुम जला दिए जाओ या सूली पर चढ़ा दिए जाओ। जानकर नमाज ना छोड़ो, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वह मजहब से निकल जाता है। अल्लाह की नाफरमानी ना करो, इससे हक ताला नाराज़ होते हैं। शराब ना पियो कि वह सारी खताओं की जड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर मारो। बच्चों की नमाज की निगहबानी किया करो और अच्छी बातों की आदत डालो। माँ बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसा कि खेती के लिए पानी। कोई शख्स अपनी औलाद को तंबीह करे, यह एक साथ सदका करने से बेहतर है। एक साथ तकरीबन 3.5 सेर का होता है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत करे जो घर वालों को तंबीह के वास्ते घर में कोड़ा लटकाए रखे। कोई बाप अपनी औलाद को इससे अफजल अतिया नहीं दे सकता कि उसको अच्छे तरीके से तालीम करे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई वह ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग व माल सब कुछ छीन लिया गया हो। नमाज का ज़ाया करना अक्सर बाल बच्चों की वजह से होता है कि उनकी खैर खबर में मशगूल रहे या माल व दौलत कमाने के लालच में ज़ाया की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज का ज़ाया करना अंजाम के एतबार से होता ही है। गोया बाल बच्चे और माल व दौलत सब छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया, यानी जितना घाटा और नुकसान इस हालत में है उतना ही नमाज के छोड़ने में होना चाहिए। अगर किसी शख्स से कोई मोतबर आदमी यह कह दे और उसे यकीन आ जाए कि फ़ला रास्ता लूटता है और जो रात को उस रास्ते से जाता है तो डाकू उसको कत्ल कर देते हैं और माल छीन लेते हैं, तो कौन बहादुर है कि उस रास्ते को चले। रात को दरकनार दिन को भी मुश्किल से उस रास्ते को चलेगा। मगर अल्लाह ताला के सच्चे रसूल का यह पाक इरशाद एक दो नहीं कई कई हदीसों में वारिद हुआ है और हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का दावा भी झूठी ज़बानों से करते हैं। मगर इस पाक इरशाद का हम पर असर क्या है, हर शख्स को मालूम है। जो शख्स 2 नमाज़ों को बिना किसी उज़्र के एक वक्त में पढ़े वह कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर पहुंच गया। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज को वक्त पर पढ़े, पाबंदी से पढ़े और सही सही पढ़े। जो शख्स 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है, हक़ ताला शानहू 5 तरह से उसका इकराम व एज़ाज़ फरमाते हैं। पहला, उस घर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। दूसरा, अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरा, क़यामत को उसके आमाल नामे दाएँ हाथ में दिए जाएंगे जिन लोगों के नाम अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वे निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। चौथा, पुल सिरात पर बिजली से तरह गुजर जाएंगे। पाँचवा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे, हिसाब से महफूज रहेंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के वक्त। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी हाल में हर हाल में नमाज ना छोड़े, नमाज कायम रखे, नमाज की पाबंदी करे। बेशक नमाज का हिसाब किताब सबसे पहले लिया जाएगा। कब्र में सबसे पहले हिसाब नमाज का ही होगा। अगर नमाज अच्छी होगी तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे और नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब लिख दिए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।